हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तमिलनाडु की हिस्ट्री वाला सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस के हिसाब से। ठीक है, तो इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कैसे वो चलती है। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, मैंने उसमें ऑलरेडी आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन को डिस्कस किया है। लेकिन अगर कोई न्यू कमर है जिसको हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो वो इस वीडियो को अलग से देख सकता है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि कौन सा क्यों बीसी यूज़ करते हैं, क्यों एडी यूज़ करते हैं। और हम जैसे रूलर की बात करते हैं, वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में था, फर्स्ट सेंचुरी एडी में था, सेकंड सेंचुरी बी, तो ये सेंचुरी वाला क्या कंसेप्ट होता है और इन सेंचुरी के बीच में कौन से ईयर्स लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे जीसस का बर्थ हुआ था 0, उस ईयर को 0 ईयर बोला जाता है, रेफरेंस ईयर माना जाता है। उसके आगे आने वाले जितने ईयर्स हैं वो किस में आते हैं, एनो डोमिनी में आते हैं। ठीक है, उसको एडी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर उनको कॉमन ईरा बोला जाता है। ठीक है, कॉमन ईरा में वो सारे ईयर्स आते हैं। जैसे कि 2019 है तो वो कौन सा ईरा है, उसके आगे लिखा जाएगा एडी या फिर 2019 CE लिखा जाएगा, क्योंकि ये जीसस के बर्थ के बाद वाले ईयर्स हैं। ओके, अब ये एनो डोमिनी का क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी का मतलब होता है एडी मतलब इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड के जन्म होने के बाद जो सारे ईयर्स आए हैं उनको बोलते हैं एनो डोमिनी। इसलिए इस जीसस के बर्थ वाले जितने ईयर्स हैं उनको हम एडी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जीसस के बर्थ के पहले कोई इवेंट नहीं हुआ था, तो जीसस के बर्थ के पहले वाला जो टाइम है उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। जो क्राइस्ट के आने के पहले ही सारे इवेंट हुए थे वो बिफोर क्राइस्ट में आते हैं, या फिर उनको बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इधर आप दो टर्म यूज़ कर सकते हो, या तो आप बीसी यूज़ करो, बीसी और एडी यूज़ करो, या फिर आप BCE बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा यूज़ करो। हिस्ट्री के लिए ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर एक और कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कहीं कहीं लिखा होता है कि ये रूलर, ये डायनेस्टी फर्स्ट सेंचुरी BC से फर्स्ट सेंचुरी AD तक रही, तो ये सेंचुरी में कौन कौन से ईयर इंक्लूड किए, वो कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो, हर जो सेंचुरी होती है वो कितनी ईयर्स की होती है, 100 ईयर्स की होती है। ठीक है, तो अब जैसे हम अगर जीसस के बर्थ को रेफरेंस लेते हैं, तो जीसस के बर्थ के बाद आगे आने वाले जो 100 ईयर्स हैं वो आएंगे फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में आएंगे। और क्योंकि ये जीसस के बर्थ के बाद वाला है तो फर्स्ट सेंचुरी AD इसको रेफ़र करेंगे। जैसे अब 0 to 100 के बीच में जो भी ईयर आएंगे, जैसे 75 आया तो 75 AD वाला जो ईयर है वो किस में आएगा, फर्स्ट सेंचुरी AD में आएगा। ओके, अगर सेम 99 भी है, 99 AD भी है, अगर ये ईयर भी आता है तो ये भी ईयर कौन से में आएगा, फर्स्ट सेंचुरी AD में आएगा। सेम अगर हम 0 से 100 ईयर पीछे जाते हैं, जैसे अगर 99 BC है तो वो जो ईयर आएगा वो फर्स्ट सेंचुरी BC में आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी BC में आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे अब 100 से सेम चीज़, जब 100 से 200 वाला टाइम है, 100 to 200 BC वाला टाइम है, पीछे वाला ये इधर वाला ये जो टाइम है, इसके बीच में जो भी ईयर आएगा, जैसे हम बीच का कोई ईयर ले लेते हैं जैसे 139 BC, तो ये किस सेंचुरी में आएगा, ये सेकंड सेंचुरी BC में आएगा। सेम इन दोनों के बीच वाला जो ईयर है, जैसे 250 BC है। ठीक है, तो 250 BC कौन से ईयर में आएगा, थर्ड सेंचुरी BC में आएगा। ओके, ऐसे आगे इस 300 से 400 वाला जो टाइम है, मान लो 350 है, तो वो कौन सी सेंचुरी में आएगा, फोर्थ सेंचुरी BC में आएगा। ऐसे ये BC और AD डिवाइड होते हैं। ऐसे सेम इधर, अगर इधर के बीच का टाइम है 0 to 100, कोई भी ईयर मान लो 75, 79, 89, 99, वो सारे ईयर्स किस में आएंगे, फर्स्ट सेंचुरी AD में आएंगे। ठीक है, सेकेंड जब 100 to 200 वाला टाइम है, जैसे 150, 179, 189, 100 से 200 के बीच में जो भी नंबर है वो सेकेंड सेंचुरी AD में आएंगे। ठीक है, 200 से 300 वाले थर्ड सेंचुरी AD में आएंगे।
ऐसा। अब जैसे तुमको पूछा जाए, कोई पूछे कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कौन सी सेंचुरी में हुआ था, तो मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन जो हुआ था 185 बीसी में हुआ था। तो वो जो टाइम आएगा वो इस टाइम में आएगा। तो ये कौन सी सेंचुरी में आया, सेकेंड सेंचुरी बीसी में। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग टाइमलाइन को डिसाइड करते हैं। तो ये हिस्ट्री की टाइमलाइन है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो हिस्ट्री की टाइमलाइन में तो आप देख सकते हैं। ओके, बाकी तमिलनाडु हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके थ्रू आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।